चलिए, यहां पर आप पेपर लेंगे। पेपर लेने के बाद हम लोग डबल कटोरी ब्लाउज बनाएंगे। डबल कटोरी ब्लाउज कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात, इसको इसको बनाने के बाद ना आप लोगों ने लिखना, बताइए मुझे। 3 4 5 6 7 8 9 तक बना लिया आप लोगों ने, 1 1 सेंटीमीटर में बना लिया हो कि नहीं बनाया हो, बताइए प्लीज, टाइप यस। 9 तक बना सकते हो आप। हाँ। उसके बाद 0 से 3 बना लिए हैं आप लोगों ने। 4 भी बना लीजिए आप। यहां पर मेरा यहां पर मेरा देखिए, ओ से जेड 5 इंच पर आ रहा है, लेकिन सबका जरूरी नहीं है। देखो, ये बस्ट के हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा सा ज्यादा होगा तो ये बढ़ जाएगा। अलग अलग दिन में अलग अलग बताएंगे सारी चीजें। ओ से जेड अभी 5 पे आ रहा है ऐसे। तो ये कम ज्यादा बस्ट की हाइट की वजह से होता है, बस्ट के साइज की वजह से होता है। ठीक है, बस्ट के हाइट की वजह से होता है, बस्ट के साइज की वजह से होता है। यहां पर देखिए, सबसे पहले इसको करने के बाद एक काम कीजिए आप, या फिर इसको उल्टा खींच सकते हैं हम लोग, उल्टा भी खींच सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। उल्टा भी खींच सकते हो, लेकिन थोड़ा सा मुझे उल्टा लगता है, इस वजह से मैं यहां पर देखो, करीब एक 1.5 इंच छोड़कर मैं एक लाइन खींच रहा हूं, हुक है कि। खींचिए आप लोग। मैं डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताने जा रहा हूं पहले, उसके बाद सब्यसाची बताऊंगा। वैसे तो आप इसी से कर सकते हो, इसी से कर सकते हो, कोई बात नहीं है, इसी से इसमें आप उसमें डबल कटोरी बना सकते हो। मगर अगर आप लोग प्रोफेशनल काम करते हैं, किसी कस्टमर का, अगर कोई रेगुलर कस्टमर है या फिर आप खुद का बना रहे हो, तो एक बार इस प्रकार के नक्शा बना लो, फिर आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहां पर देखो, एक डार्ट पेन ले आओ। डार्ट पेन जरूरी है। बॉल पेन आते हैं ना, जरूरी है, ले आओ। क्यों बताऊं, स्केच पेन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, या फिर पेंसिल रख लो। ज्योत्सना जी, बस टाइप आप कुछ मैसेज टाइप करते समझ आ रहा है क्लियर? अब खाली बैठे हैं ना, थोड़ा सा आप उसमें मुझे बताते जाना, आवाज क्लियर है कि नहीं है। ओके, आप टाइप करके बताते जाइएगा। मैं अभी अभी आपका अभी बंद है, म्यूट है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रकार से हुक है की लाइन खींचे उस लाइन को। हाँ, एक बात और यहां पर हमें करना है, वो कर लीजिए। यहां पर देखो, 0 से 2 है ना, 0 से 2, यहां पर बिल्कुल 90 डिग्री, 90 डिग्री यहां पर इस प्रकार से खींच लो। ये 90 डिग्री ऐसे। किसी के पास अगर नहीं है, ये छोटा सा त्रिकोण आता है, त्रिकोण, इससे भी छोटा आता है, उसको इस प्रकार से करके भी 90 डिग्री कर सकते हो। ये पॉइंट बना लो, अब इसको क्या नाम देते हैं, चलो 5 नंबर देता हूं, 5 नंबर, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, 5 नंबर बन जाए तो यस लिखना मुझे, ठीक है। यहां से देखो 3 इंच है, ऊपर भी 3 इंच खींच लो ऐसे, और इसको भी लाइन खींच लो बराबर। ये बेल तक की लाइन है। ये 6 है, ये 6 है। एक बार और दिखना है सुनीता जी आपको, यहां पर देखिए। यहां पर क्या करेंगे, 0 से 2 है ना, वहां पर पहले 90 डिग्री का लाइन खींचो और 5 नंबर बना लो। उसके बाद हो जाए तो यस लिखना, बनने के बाद। ये हो गया ना आपका, जिनका जिनका हो गया यस लिखे, मुझे समझ नहीं आता, मैं शुरू नहीं कर सकता। सब साइज के लिए सेम ही लेना है शिल्पा जी, सब जो बता रहा हूं सब साइज के लिए सेम है। उसके बाद देखो, ये हो गया ना, 0 से 5 बन गया आपका।
उसके बाद देखो, यहां पर देखो, जो बेल्ट की लंबाई दी है ना, उतना ही दूरी पर आप तीन इस प्रकार से लिखो, मार्किंग करो और सीधा खींच दो ऐसे। हो गया, यहाँ पर 6 नंबर बन जाए, 5 और 6 बन जाए तो प्लीज टाइप यस। ये आसान सा काम है, दो काम है, एक लाइन यहाँ खींचा, एक लाइन, ये क्यों है? ये बेट के लिए। अब ये जो चीजें बेट हो गई, अलग हो गया बेट, ये बेट अलग हो गया, ये बेट अलग हो गया, और कुछ नहीं, बेट की लाइन है ये, और कुछ नहीं। ये बेट की लाइन है। अब देखो, इसको इस प्रकार से खींचेंगे। हाँ, अब देखो यहां पर इस प्रकार से लाइन खींच ली है आप लोगों ने। लाइन खींच लीजिए इस प्रकार से। खींचने के बाद इस प्रकार से आप देखो, इसका जो हुक हाई लाइन है ना, एज इट इज मिला दो इसमें हुक हाई लाइन को। ये लाइन से कंफ्यूज मत होइएगा, ये कुछ किसी कारण से मैंने खींचा था। हुक हाई की लाइन कैसे मिला दो? अगर आपके पास इस प्रकार से ये है वाला, कोई भी आपका टेबल, जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको दबाने का बोलते हैं, भूल रहा हूं नाम इसका। उसके बाद देखिए, यहां से लाइन खींचो, नीचे वाला, ये डांट वाला लाइन खींच दो। और ये 5 नंबर पे भी निशान लगा दो। ठीक है, ये इस प्रकार से खींचा जाएगा ऐसे नीचे में। आज मैंने एक वीडियो भेज डाला है, इसमें बिल्कुल सेम कर रहा हूं यहां पर। हो जाए तो प्लीज लिखते जाना ना टाइप सब लोग। कम से कम 5 6 7 8 लोगों का आता है यस, तब मैं स्टार्ट करूंगा। ये देखो, नीचे का लाइन खींचा, इस प्रकार से करो, उसके बाद यस। हो गया ना? हाँ। अब ये 3 नंबर है। अब कटोरी वाला ब्लाउज को ज्यादातर क्या बोट नेक में बनाने का प्रथा नहीं था, लेकिन आजकल तो फैशन डिजाइनिंग का जमाना है भैया, कुछ भी पहना जाता है। तो यहां पर सिर्फ ड्राफ्टिंग सीखना है। देखो, 3 से 4 क्या है? गले का डीप है। हमें मान लो 7 इंच डीप रखना है, 7 इंच डीप रखना है, तो 7 इंच पर इस प्रकार से मार्किंग करो। 7 इंच पर मार्किंग करो इस प्रकार से। और ये पेंसिल या फिर पेन ले लो। ये पेंसिल या फिर पेन, पेन क्यों होता है कि वो थोड़ा सा पॉइंट अच्छे, पेंसिल क्या है, इसका ये भोथरा रहता है थोड़ा सा ये। तो यहां पर लेने के बाद 0 पॉइंट, 0 पॉइंट पर इस प्रकार से ये करो, इसका टिप चुभा दो। मैंने देखो पुस्तक में, कहाँ गया पुस्तक? हाँ, इस पुस्तक में मैंने कितना सुंदर यहाँ पर चित्रांकन किया है, लेकिन लोग बिल्कुल चित्र के समान। जब मैंने 4 डार्ट ब्लाउज बनाया तो ऐसे टिप चुभाना है। टिप को चुभाने के बाद ये 7 नंबर दिख रहा है, 7 नंबर में 3 नंबर को ले आना है ऐसे। ठीक है? अ- समझ में आ गया तो प्लीज टाइप यस, नहीं समझ में आया तो प्लीज रिपीट लिखे।
इस टिप को चुभाना है और 3 नंबर को, इसका क्या कर रहे हैं हम, सिंपल सा शोल्डर कम कर रहे हैं। ये क्या है, 3 इंच के हिसाब से, बोट नेक के हिसाब से बना हुआ है। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे 3 इंच पर। ठीक है। अब हो गया तो प्लीज टाइप यस, क्योंकि सब हमको सबका भी साथ में लेकर चलना होता है। ओके, अब कुछ नहीं करना है आपको। यहां से 90 डिग्री पहले तो, उसको बाद में खींचोगे तो भी चलेगा। यहां से सीधा ऐसे खींच सकते हो, ऐसे यहां तक 3 नंबर तक। और देखा था टाइम पास। ठीक है, पूरा यहां पर आप इसको ड्रा कर लो, कहां तक। पूरा यहां तक ड्रा कर लो। छप्पा मार दो यहां पर। देखो इसका शोल्डर क्या हो गया, कम हो गया ना। पूरा देखो यहां पर सबको ड्रा करना है, यहां पर ना सबको ड्रा करना है। और ये लाइन भी ड्रा कर दो, 6 नंबर। ठीक है। और पेन का टिप चुभाकर ये 4 नंबर भी ड्रा कर दो। पिन यहां पर देखो ना, यहां पर जीरो तो है, 4 नंबर की भी मार्किंग कर दो। ये हो गया जीरो और ये हो गया 4। ज्योत्सना जी नहीं कर रही, तो ज्योत्सना जी आप सब माइक ऑन कीजिए। आप कीजिए माइक, माइक ऑन। ये सर, बोलिए। क्लियर समझ आ रहा है बातें। सर, बात समझ में आ रहा है क्योंकि मैं कल का क्लास मिस की हूँ ना थोड़ा सा, इसीलिए मुझे आज का मतलब अच्छा सब चीजें थोड़ा। हाँ। अच्छा अच्छा, क्लियर हो रहा है ना आपको। अच्छा हाँ अभी, हाँ सर। हाँ हाँ अभी बाकी सर, लोग मैं को सर मैं ये पैटर्न, कल का जो पैटर्न आप बताए ना, मैं पहले कर लेती हूँ तो आज का क्लास में मैं थोड़ा नहीं सा नहीं, कोई समझ में कोई, आया। मैं आप हाँ ना अभी बैठे हैं सामने, मुझे दिख रहा है ना, तो किसी से हाँ बाकी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस करने दो उनको। हाँ 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 हाँ। ये किसने ड्राइंग चालू कर दिया भाई यहाँ पर। वो इसका ये हो, इसकी ये स्क्रीन पे। हाँ ठीक। हाँ। हाँ हो गया, यहाँ पर प्लीज टाइप यस। ये 0 4 नंबर बना लिए, 0 4 नंबर बना लिए तो बताइए मुझे। अच्छा सुनीता जी, बनाइए बनाइए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आराम से आराम से। हमें लंबा चल, इसीलिए तो मैं समय ले रहा हूँ ना, 2 महीना 3 महीना क्यों है, क्योंकि देखो जल्दी जल्दबाजी करेंगे तो आप लोग नहीं कर पाओगे। और ये पेन से कौन ड्राइंग कर रहा है, इसका ये करो तो थोड़ा सा सेटिंग, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। नहीं वो पता नहीं चले वैसे। वहां पर देखो अगर कोई है तो उस प्रकार से लाइन मत खींचो। मैं थोड़ा उसका सेटिंग, यहाँ पर नया सिस्टम है ना, इस वजह से मत कीजिए। हाँ रानू जी बोलिए, रामू जी बोलिए। यहाँ पर इसको हटा दूं ऊपर में, यहाँ पर प्लीज, यहाँ पर लिखो अगर हो गया तो यहाँ पर मैं इसको हटाता हूँ, ऐसे देखो हटा दिया इसको। ऐसे नजर आ रहा होगा आप लोगों को। अब ये प्रकार का ये पेंसिल ड्राइवर लो और पूरा राउंड कर लो इसको। थोड़ा ध्यान से ना, यहाँ पर पेंसिल इसका थोड़ा ज्यादा हो गया लगता है मेरे को, है? 1 पॉइंट ज्यादा हो गया है।
मेरी ड्राइंग में 1 पॉइंट ज्यादा हो गया थोड़ा सा। इस प्रकार से आप राउंड बना लो। इसको भी निशान लगा लो ऐसे। मेरा शोल्डर यहाँ पर 5.5 आया है। किसका किसका 5.5 आया है? कुछ पूछना है रामू तोमर जी आपको? माइक ऑन कर लो। ओके, इस प्रकार से राउंड आपने बना लिया। राउंड बनाने के बाद देखो सारी चीजें करनी है हमें। ये 0 से 4 को मिला लो। सॉरी, 0 से 4 बोलता हूँ, सॉरी सॉरी, 1 से। यहां से देखो कभी कभी बोलने में मिस्टेक हो जाता है। तो यहां पर देखो ये 1 है, ये 2, इसको मिला लो। 2 पॉइंट ज्यादा नहीं है मेरा, तो यहां पर 5.5 ही आ रहा है। या ये डांट वगैरह बन जाए तो प्लीज टाइप यस। प्रैक्टिस कीजिए ममता जी, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन में नहीं होता ना, मैं समझ सकता हूँ इसको, मैं कोई बात नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, हो जाए। गलतियों को आप बाद में सुधार लीजिएगा। गले की गहराई दे दो 7 इंच पर, तो 7.5 पर लगाएंगे मार्किंग। देखो हल्का सा यहाँ पर देखो 2.5 है ना, यहाँ पर देखो 2.5 इंच है। तो यहाँ पर क्या कर दो आप, 2.75 कर दो। क्वार्टर इंच ज्यादा। ये सिर्फ 7 इंच गला हो तब करना है ना, यहाँ पर बाद में बताऊंगा आपको आगे चलकर। यहाँ पर थोड़ा क्वार्टर इंच ज्यादा, थोड़ा ब्रॉड कर दो हल्का, नहीं जिनको पसंद है ब्रॉड, फैला हुआ पसंद नहीं है, वो सीधा भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसको राउंड शेप दे दो। राउंड शेप देने के बाद हो जाएगा, हो गया ना, राउंड शेप हो गया, प्लीज यहाँ पर बताइए मुझे। यहां से 5 इंच नीचे, 5, 5.25 जहां पर राउंड शुरू होते ना, वहां वहीं पर इस प्रकार से निशान लगाओ।
अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक चीज और यहाँ पर मैं थोड़ा पहले करा लेना था इस काम को। ये जीरो से यहाँ पर मिलाते हुए इसको लाइन, एक मिनट रुकिएगा, मैं थोड़ा सा, आप लोग कंफ्यूज ना हो ऐसा कह रहा हूं। एक काम कीजिए, यहाँ पर दो तरीके हैं इसके। एक्चुअली मुझे यहाँ पर पॉइंट बना लेना था, जो पॉइंट नहीं बना पाया मैं, तो यहाँ पर देखो फिर से बनाता हूं। यहाँ पर 0 और 4 को लाइन खींचो ऐसे। जीरो से 4 को मिलाते हुए लाइन खींचो। और ये देखिए इसके बीचों बीच यहाँ पर हम एक पॉइंट बनाएंगे। ऐसे मान लो लाइन खींचते हैं यहाँ पर ना, ऐसे ऐसे लाइन खींचते हैं ऐसे। जैसे हम लोग पी पॉइंट बनाए थे ना, उसी प्रकार से पॉइंट बनाएंगे यहाँ पर। इसे क्यू पॉइंट बोल सकते हो। ये क्यू पॉइंट बना लो, उसके बाद लिखो इसको बीच के बनाओ, उसके बाद मुझे टाइप करके लिखो यस करके। डबल कटोरी ब्लाउज के एंगल बता रहा हूं आपको। सिंगल कटोरी ब्लाउज में नहीं लफड़ा रहता है ऐसा। सीधा सीधा हम इसको क्या कर सकते हैं, या फिर यहां से इसको मिलाकर इस प्रकार से खींच सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा मैं आपको तरीका बता रहा हूं। यहाँ पर क्यू पॉइंट बना लो आप लोग सभी लोग। बन जाए तो प्लीज मुझे यस करना, लिखना। और इस जीरो से क्यू को मिलाओ पहले। एग्जैक्ट बता रहा हूं पॉइंट, ऐसे तो आपको अंदाजे से बता सकता था, ऐसे करके ऐसे कर दो, ऐसे खींच दो करके बता सकता था, लेकिन एग्जैक्ट आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। ये मान लो इसको हम लोग आर बोल देते हैं, चलिए आर हो गया ये। हो गया आर पॉइंट, बन गया आर आपका। पांडे जी, प्रियंका जी, हो गया। यस लिख दो भाई, लिख दो। एक मिनट माइक ऑन कर लो। हाँ बताओ, हो गया कि समझ नहीं आया? हाँ सर, हो गया। हो गया ना। अब यही से हाँ देखो, ये 4 से ना आर को मिला दो ऐसे, एक किलो में डबल कटो दिख रहा है, 4 से आर को मिलाओ। एकदम सटीक जगह बता रहा हूं आपको कहां पर आएगा, इस वजह से। हो गया, आर और 4 मिल गया तो प्लीज टाइप यस। अब देखो जीरो से आर है 4.25 इंच, तो 4 से भी हम 4.25 इंच पर लगाएंगे निशान, थोड़ा सा अंदर हो जाएगा ये, हल्का सा। ये 4.25 इंच यहां भी लगा दो। ये अंदर हो गया थोड़ा सा ना यहाँ पर। ओके। अब यहीं से आप इसको
सीधा खींच सकते हैं इसके बराबर। ये जो है ना 90 डिग्री में बराबर खींच सकते हैं आप। नीचे बेल्ट वाला लाइन है उससे 90 डिग्री ऐसे। यहां से देखो ये 90 है ना यहां पर। ये हमने सीधा लाइन खींचा और 0 से 4 में हमने ये वाला पॉइंट बना लिए। अंदर थोड़ा सा देखो, यहां पर थोड़ा सा अंदर बना हुआ है, थोड़ा सा अंदर है। यहां पर क्या है देखो, 0 से 4 मैंने यहां पर जितना दूरी है ना यहां पर उतना ही यहां पर देखो हमने इसमें पॉइंट बनाया है ऐसे। 4.25 इंच कम, थोड़ा सा क्वार्टर या फिर कम कर दो 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम कर दो। और यहीं से हम इसको 90 डिग्री पर खींच रहे हैं ऐसे। आया सुनीता समझ में? लाइन बंद हो गया। सुनीता, अब यहीं से 1.5 इंच ऊपर, यहां से 1.5 इंच ऊपर लगभग। कहां से? यहां से 1.5 या फिर 1.25 इंच, 1.25 इंच ऊपर कर दो, 1.25 इंच ऊपर। 1.25 इंच ऊपर करके इस प्रकार से इसको ऐसे मिला दो। गर्म है, गर्मी तो लगेगा ही ना, लाइन बंद है हमारे यहाँ लाइन बंद है, अभी इन्वर्टर से चल रहा है। गनीमत है आज मुश्किल हो गया तो प्लीज टाइप यस। हो गया तो प्लीज टाइप यस करेंगे ना। अब यहाँ हमें कटोरी का शेप लग यहाँ पर फ्रेंच कर्व की सहायता से हल्का राउंड कर लो। ये कटोरी का शेप हमारा आ गया। ठीक है। अभी मैं पहली बार बता रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा मैं मुश्किल लगने वाला, तरीका मुश्किल लग रहा होगा हल्का सा, बाकी आसान है ये। सब चीजें खुद ब खुद कर लोगी आप लोग धीरे से। अब क्या करो, यहां से बिल्कुल सीधा खींच दो ऐसे 90 डिग्री, 4 नंबर से। यहां पर 90 डिग्री ऐसे और ऐसे। समझ में आया? यहां पर मैंने 90 डिग्री कहीं किया, इससे सीधा मिला दिया इसको। हो जाए तो प्लीज टाइप यस लिखेंगे। अब यहां पर देखो, 3/4 हैवी साइज है इसलिए 3/4 आगे बढ़ा देंगे बेड के पास। यहां पर ये सामने हमने बेड के पास 3/4 बढ़ा दिया।
पतली दुबली है, अगर दूसरे नाव से बनाओगे तो कम हो सकता है यहाँ पर। और इसको सीधा यहां से मिला देंगे ऐसे। हो गया। अब हमने इधर 3/4 बढ़ाया है तो यहां से 3/4 कम कर दीजिए, सिंपल सी बात है। इधर कम कर दो ऐसे। 3/4 इधर बढ़ाया है तो इधर हमको कम करना पड़ेगा। आधा इंच का मार्जिन रहता है ना, मार्जिन कर दो ऐसे। अब ये पूरा ड्राफ्टिंग समझ आ रहा है? प्लीज टाइप यस। कैसे कटेगा ये समझ में आ रहा होगा बहुत लोगों को। जिनको समझ आ रहा है प्लीज टाइप यस। ओके। यहां से हुक है कि आप लोग बढ़ेंगे ना यहाँ पे, यहां से हुक है कि मार्किंग करेंगे ऐसे और ऐसे। हो जाए तो प्लीज यहां पर मुझे बताइए, इसके बाद इसको कट करना है, बस कट। 3 कटोरी, 3 कटोरी तो नहीं है, डबल कटोरी बोलते हैं। वैसे बहुत चीजों को आप खुद ब खुद कर लोगे तो ऐसे अंदाजे से भी खींच सकते हो ऐसे। मैंने इसलिए बताया कि टेक्निकल चीजों को आप समझिए, ऐसे सब बहुत कुछ। अच्छा, 3/4, 3/4 मतलब पौना इंच। अब मैं कट कर रहा हूं, आप लोग करो, कटिंग करो प्लीज टाइप यस। कि रुके हूं? जो लोग नहीं किए हैं वेट कर, लिख सकते हैं सर रुकिए करके। जिसका नहीं हुआ है मुझे प्लीज रुकिए करके, तो रुके करके टाइप कीजिएगा। और जिनका, मुझे लगता है कि मैं दो बताऊंगा, बोला टाइम थोड़ा लेट हो गया आज मीटिंग में। हाँ, अब यहां से कटिंग करेंगे। देखो सारा यहां पर हम कटिंग करते जाएंगे। हंसा जी कुछ कहना है आपको? उसके बाद देखिए पेट को कटिंग करें।
हंसा जी का माइक ऑन करो। ये बेड को कटिंग कर ले बाकी लोग। हंसा जी की माइक ऑन। हाँ हंसा जी बोलिए। सर हमने बढ़ाया, 3/4 जो बढ़ाया वो बेल्ट के पास आगे वाले हिस्से में बढ़ाया, मतलब बटन पट्टी के पास। हाँ हाँ। फिर घटाया तो वो जो बेल्ट के ऊपर का हिस्सा है वो भी थोड़ा घट जाता है ना, तो टाइट नहीं हो जाएगा? नहीं वही तो सेट होता है ना, यहाँ पर पेट उभरा हुआ रहता है ना। क्यों टाइट होगा? यहाँ पर नहीं होगा, वो डांट से सेट होता है, हल्का सा वो कम, इसीलिए तो पीछे डांट देते हैं। देखो ये क्या है, इसको अगर इसको उभरा हुआ है तो ऑलरेडी उसका ना जो उसका ये रहता है ना, नाप उसका ना थोड़ा कम आता है। किसका? लोअर बस्ट का। पेट जिनका ज्यादा रहता है ना उसके देखोगे तो उसका लोअर बस्ट का नाप ज्यादा कम रहता है, जिस वजह से उसमें टाइट नहीं होगा वो। अ, सर वो बात नहीं है जो, हाँ, हमने सीधा लाइन खींचा ना ऊपर से। समझ गया, मैं समझ गया आपको क्या कह रहे हैं। वहां पर कम हो गया, वहां पर, यहाँ पर आप बोल रहे हैं ना कम हो गया करके। हाँ। तो क्या होता है, जिनका जो कमर ज्यादा मतलब पेट निकला रहता है ना उसका लोअर बस्ट कम रहता है। मान लो किसी का कमर ज्यादा कम हो गया तो यहाँ पर थोड़ा डांट देना पड़ता है। जैसे जैसे हमारे सारा शेख जी ने बनाया था तो उसमें टाइट हो रहा था बस्ट। हाँ जी। तो उस स्थिति में ना यहाँ पर छोटा सा डांट दिया जा सकता है, या फिर सिलाई में कुछ इसमें, सिलाई में कुछ इस प्रकार से कुछ अरेंजमेंट करना होता है सिलाई करते वक्त। अच्छा। ओके। ठीक है, कोई अच्छा सवाल है, बट क्या बोलते हैं इसको, सिलाई इसमें छोटा सा डांट दिया जा सकता है यहाँ पर। बट उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, इतना ही है यहाँ तक। अगर हो जाए तो डांट यहाँ पर दिया जा सकता है छोटा सा। हाँ हाँ ठीक है। जी, वो तो आगे हो गया ना हमारा एडजस्ट। हाँ हाँ। तो पेट देखो, पेट को अगर हम लोग यहाँ पर अगर सामने के हिस्से को सेट नहीं करेंगे तो यहाँ पर दबे दबा लगेगा सामने का हिस्सा। हाँ, वो बात सही है सर। ये हो गया आप लोगों का। यहां से मैं कट कर रहा हूं और दोनों बेडों को चिपकाऊंगा यहाँ पर, दोनों बेड के दोनों लाइन को। ये देखिए इस प्रकार से थोड़ा गड्ढा आएगा ना, इस प्रकार से, तो मैं उसको कैसे सेट करना दिखाता हूं आपको। ऐसे चिपका दो। ये थोड़ा बहुत नापने में गलत हो जाता है, मार्किंग करने में गलत हो जाता है, ये हल्का फुल्का ना, ये थोड़ा बहुत छोटा बड़ा हो जाता है, उसको सीधा कर दो ऐसे, ऐसे। आप लोग ना जब ऑनलाइन नहीं जुड़े थे तो बहुत लोगों ने इसको बहुत मिस्टेक किया है, इसको ऐसे ही रख देते थे। ये सीधा हो गया बेट। बेट क्रिएट हो जाए तो प्लीज टाइप यस। उत्तरा साहू कुछ पूछ रही है। उत्तरा साहू जी कुछ पूछना है आपको? ठीक है, हो गया आपका, अधिकतर जिनका हो गया पूछे यस लिखेंगे। उत्तरा जी कुछ पूछना है आपको? जी सर, ये 38 फुल बस्ट है हाँ। और मीडियम और स्मॉल साइज है, तो भी क्या 1/4 इंच इसमें बढ़ाना है आगे की तरफ? नहीं नहीं, जिनका जिनका जो रहता है ना पेट जो रहता है हम्म। वो निकला हुआ रहता है, 38 साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर पतली लड़की है, जैसे मैं अभी मॉडल जो पहना कर दिखाता हूँ उसका कमर 29 है, 29 है, उसके में बढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन ये किसका फिर मार के, हाँ, हटा दो ना, वही हट रही है, कट कर तो, हाँ। 1 मिनट बोला, बोला ये कर, तो क्या होता है ना इसमें, जैसे पतली दुबली है 32-33 है, उसमें मात्र क्वार्टर ही बढ़ा सकते हो आप, थोड़ा थोड़ा जी। बढ़ाना पड़ेगा। जी। ठीक। 3/4 ना एक प्रकार से मेच्योर लड़के, अब आप, मैं यहाँ पर तो बोल रहा हूँ थोड़ा सा, कई चीजें लैंग्वेज में अक्सर ना, माँ बनने के बाद पेट अक्सर निकल ही आता है,
खान पान। अब आजकल मोमोज खा रहे हैं, चाइनीज फूड खा रहे हैं, खूब पेट निकल रहे हैं सबके, बिना बिना एक उम्र के पहले ही सब उसमें हो जा रहे हैं। तो उसके लिए, लेकिन एक टीनेजर के जैसे बनाते हो ना, टीनेजर मतलब कॉलेज वाली जाने वाली लड़की है, हमारे साथ बहुत पतली दुबली महिलाएं भी हैं, खुशबू जी है, बहुत लोग भी है जो बहुत स्लिम ट्रिम है, कैसे मेंटेन रखते नहीं पता, तो वैसे भी है हमारे साथ में, ऐसी बात नहीं है। तो कई लोगों का पेट निकला है, नहीं निकला है, तो ऐसे लोगों के लिए मात्र क्वार्टर इंच बढ़ा आगे करने का है, ठीक है। पतली दुबली है, क्वार्टर इंच, एकदम बॉडी जैसे पतली एकदम कमर है डमी के जैसे, तो सीधा ही रख सकते हो, जी। ठीक है, क्लियर। और कई कई केसेस में बहुत मोटी है, ऐसे निकला है बिल्कुल पेट में जैसे क्या बोलते हैं उसे, प्रेग्नेंट जो भी बोलो है। उसको, तो उसके लिए आप 1 इंच तक कर सकते हो, जी। ठीक है, ओके। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। हो गया ना वेट आपका। अब यहां से कटिंग करो। कटोरी अलग, कटोरी पार्ट अलग। हो जाए तो थोड़ा अजीब दिखता है अभी का पैटर्न, लेकिन फिटिंग के दृष्टिकोण से यही तो, दिखने के से जो दिखता है वो हमेशा जरूरी नहीं है कि वो अच्छा ना हो, ऐसी बात नहीं, कई चीज सुंदर दिखते हैं। शुरुआत में मुझे भी पसंद नहीं आ रहा था कटोरी, ये शेप मुझे पसंद नहीं आ रहा, कैसे दिखता है अजीब करके, लेकिन बहुत फिटिंग जब सही आया तो मुझे भी लगा ये भी है। खुशबू सिंह जी राइट, खुशबू सिंह को ये कर लो। नाराज होगी क्या खुशबू, मैंने तुम्हारा नाम लिया तो नाराज मत होना चलो इसको नीचे रहने दो ना, खुशबू को माइक ऑन कर दो बस, इधर रहने दो कैमरे को, हाँ। हाँ सर, सर मैं ये पूछ रही थी कि जो आप वो सर्कल के अंदर से जो कटोरी अभी जो कट किए है ना, हाँ अभी जो, हाँ अभी जो वो कट लाइन हुआ है, हम वो पूछ रहे थे कि वो सर्कल के अंदर कितना अंदर ज्यादा से ज्यादा मतलब आता है। कभी कभी वही तो किसी का बत, बहुत ज्यादा हो जाता है। वही तो बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, इसके इसके इतना तो लाइन खिंचवाया ना, वही कारण है, इससे अंदर मत करो, अच्छा, उससे इससे ज्यादा अंदर आएगा मत तो करो। गड़बड़ होगा ना सर। हाँ, इससे ज्यादा भी मत करो, इससे कम भी मत करो, इसलिए तो एग्जैक्ट मैंने पॉइंट बनवाया, यहाँ पर आना चाहिए करके। जी ठीक है सर, वही पूछा हूँ। चलो ठीक, समझ में आया पट। हाँ चलो, अब यहां से देखो ये हो गया, अब इसको बीच से कट कर दो। ये बीच से कट कर दो। हो गया कटिंग, कटिंग हो जाए तो बताना प्लीज, टाइप करना ना मुझे। ये बेट रेडी हो गया, ये कटोरी पार्ट रेडी हो गया, ये भी रेडी हो गया ऊपर का कटोरी का। अब हमें बनाना है नीचे का पार्ट। इसको कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बीच से कट कर दो ऐसे, और इसको सीधा कर दो, बिल्कुल सीधा, ठीक है। बीच से हमने कट किया और सीधा कर दिया, थोड़ा छोड़ कर, थोड़ा छोड़ा होना यहाँ पर हल्का सा, अलग भी कर सकते हो आप, बिल्कुल ऐसे सीधा कर दो। तो यहां पर देखो कटोरी डबल कटोरी में तब्दील हो गया। ये डांट का यहाँ पर पॉइंट है ना, यहाँ पर अब किसी को नीचे भी डांट नहीं रखना है, मान लो किसी को नाट नीचे में डांट नहीं रखना है, तो ये दोनों डांट को मिला देना, जैसे सब्यसाची में होता है तो, लेकिन मैं उसको भी नहीं बता रहा हूं, ये दोनों डांट खत्म कर देना है हाथ से। ऐसे करने के बाद टेप चिपका दो, ये शंपा तुम्हारे कोलकाता में खूब चलता है, शंपा को अलाउ करो, है ना। हाँ सर जी। हाँ
डांट है ना। अभी आया है मेरा, डांट अभी आया है 3.25 में, 3.5 में 1 पॉइंट कम आया है। किसी का कम ज्यादा हो सकता है। अरे यार डिस्क स्पेस हाँ सर अनसफिशियंट जी। का। आ, अच्छा बाद में दे अभी वो, हाँ। सर जी पहले जो ओके सीखा ना करना। उसका से ज्यादा सरल कर दिया, सहज कर दिया, अच्छा क्या बोले सरल तो। हो गया। हाँ, और सरल वैसे कर दिया। वैसे भी तुमने बहुत मुश्किल चीज को भी आपने किया है, तो फिर तुमको सरल लगेगा ही नहीं लगेगा, क्योंकि इससे हाँ मुश्किल चीजों की आपने प्रैक्टिस किया है। सर जी। हाँ सर जी, आप अभी तो क्या बोलूं, सब पॉइंट को सब बोल दिया था, क्या क्या फायदा, वो सब आप बोल दिया था तो बहुत फायदा हुआ, क्या बोलूं। चलो चलो, जरूर ठीक है संपल, लेकिन तुम्हारा हिंदी जरूर ये है, तो थोड़ा सा उसमें तुतला है, मगर बहुत प्यारा है आपका जो वो ये। चलिए इसको इसको भी हम यहाँ पर हल्का सा राउंड, यहाँ पर देखो कर्विगो है, नहीं नहीं ज्यादा राउंड नहीं देना, हल्का सा राउंड रहता है। बिल्कुल इसको क्या करना है, इसका जो कट है ना, ये इसको समाप्त करना है हमें, बस नोक को। ये देखिए, तो हमारे पास देखिए कटोरी भी बिल्कुल रेडी हो गया है। ऐसे अब इसमें क्या करना है, बस सिलाई मार्जिन ऐड करना है। सिलाई मार्जिन ऐड करने के लिए डायरेक्ट कपड़े में कर लेना, लेकिन मैं कपड़ा में नहीं बता रहा हूं। कपड़े पे नहीं बता रहा हूं आपको, थोड़ा सा वो जो है जिगना है, यहाँ पर कुछ पूछना चाहती है, देखा करो। हाँ, इसको कैसे रखना है इसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पार्ट है ना, बेल्ट का जो पार्ट है, हमेशा कपड़े में खड़ी पार्ट में रखा जाता है, बिल्कुल खड़ी। कपड़े में बिल्कुल खड़ी पार्ट में रखा जाता है। हाँ 2 मिनट। हाँ जिगना जी बोलिए। हाँ सर, मैंने एक ब्लाउज बनाया है डबल कटोरी का, वो मैं अभी पिक्चर शेयर कर सकती हूँ क्या? हाँ और कर ग्रुप पे। कीजिएगा। हाँ कीजिएगा, लेकिन थोड़ा ना हाँ। आज मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि थोड़ा ओके लेट ओके, हो गया, नो मीटिंग थैंक, डिले हो नो गया। प्रॉब्लम। और हाँ, यस यस। कल ले ओके ओके, सकते हैं, नो उसे भी प्रॉब्लम। कल भी कर सकते हैं। ओके क्योंकि चलेगा ना। थोड़ा एक जगह मैं मुझे बात जाना करती भी हूँ। है, तो इसलिए थोड़ा मीटिंग जल्दी भी समाप्त करूंगा, एकदम लंबा नहीं ठीक है करूंगा। ठीक है, हाँ, मैं कल ये करती हूँ हो गया। फिर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको हमने बिल्कुल यहाँ क्या किया है, इस प्रकार से। अब दूसरा जो पार्ट रहता है, इसको पूरा इस प्रकार से नहीं रखना है, इसको थोड़ा तिरछा रखो, ये वाला भाग ना हल्का सा इसको तिरछा रखो ऐसे। देखते जाइए आप लोग, हल्का सा कपड़े में तिरछा रहेगा ये क्रॉस। ये भाग भी पूरा क्रॉस रहेगा, ये भाग भी पूरा क्रॉस। और ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है उसको बिल्कुल आप लोग ये दे सकते हो स्टेट। ठीक है, समझ में आया सबको? प्लीज टाइप यस। देने के बाद मैं यहां पर थोड़ा सा पिनअप कर रहा हूं। सिलाई मार्जिन इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, सबसे इंपॉर्टेंट सिलाई मार्जिन कहां लगाना है। सिलाई मार्जिन आपको लगाकर दिखा रहा हूं, फिर कटिंग आप लोग कर लीजिएगा। ये देखो, ये ऊपर के हिस्से में सिलाई मार्जिन लगेगी, यहां से कट किया ना हमने, ये ऐसे।
इस हिस्से में नहीं लगेगी। उसके बाद इधर भी लगेगी सिलाई मार्जिन। एक तरफ देखो, डार्क का भी मार्किंग करते चलो। ठीक है, उसके बाद देखो यहां पर, इसको मैं डायरेक्ट कटिंग करता हूं। बेल्ट में ऊपर की तरफ लगेगी मार्किंग। देखो ऊपर की तरफ लगा लो ऐसे। उसी प्रकार से इसमें भी देखो नीचे लगेगी और साइड में लगेगी। बाकी तरफ किसी भी तरफ नहीं लगेगी अब ये देखिए, इस एरिया में लग गया। समझ में आया आपको? चल बच्चे, करते जाइए आप लोग। इधर भी आप बनाइए। किधर, किस पे? इधर भी आपको दो एरिया में लगाना है। इस प्रकार से डबल कटोरी ब्लाउज देखिए बहुत ही खूबसूरती के साथ आज कंप्लीट कर दिया हमने, सिखा दिया एक पॉइंट। अब इसको हर साइज में, हर प्रकार के में देखो, डबल कटोरी का ये साइड पार्ट, ये जिनको पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन दबाएं, और नहीं समझ आया वो लोग रिकॉर्डिंग देख के फिर से प्रयास करें।